प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो इस पाठ को ध्यान से देखें और अपना उत्तर जल्द से जल्द हमें भेजें। प्यारे बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर बदल गया है। कृपया पाठ 4 के लिए अपने उत्तर हमारे नए नंबर 8700181556 पर भेजें। धन्यवाद। पिछले सप्ताह हमने सीखा कि परमेश्वर एक अस्तित्व में 3 व्यक्तियों के रूप में मौजूद है। वह परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और हमने परमेश्वर पिता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं सीखी थी। परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और उसने कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाना शुरू किया। परमेश्वर भला है, वह हमेशा सही काम करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, जो पहला यूहन्ना 4:8 से लिया गया है। लेकिन परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानना संभव नहीं है। परमेश्वर जानते थे कि हमारे लिए यह समझना मुश्किल होगा कि वह कैसे है। वह हमारे लिए उसे जानने के लिए एक अद्भुत योजना लेकर आए थे। कैसे? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को एक बालक के रूप में जन्म लेने के लिए बैतलहम भेजा। यीशु बड़े हुए और उन्होंने एक बहुत ही दयालु, पाप रहित और एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। यीशु इस पृथ्वी पर आने, पापों को क्षमा करने, बीमारों को चंगा करने और बंदियों को मुक्त करने का सुसमाचार प्रचार करने में सक्षम थे। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु है। यीशु हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए मृत्यु को सहने में सक्षम थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं और वे पाप रहित हैं। इसलिए जब हम सीखेंगे कि यीशु कैसे हैं, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे हैं। वास्तव में यीशु प्रभु हैं। वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। आमीन। आज का हमारा बाइबल स्मृति पद यूहन्ना 1:1 से लिया गया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यीशु के कई नाम हैं और वो नाम है उद्धारकर्ता, प्रभु और मसीह। आज का बाइबल स्मृति पद हमें बताता है कि यीशु वचन है। यीशु को वचन कहा गया है क्योंकि वे पूरी तरह से परमेश्वर के बारे में सब कुछ दर्शाते हैं और उनकी सच्चाई बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है, जब सारी सृष्टि का निर्माण हुआ तो यीशु सबसे पहले वहीं थे। और बाइबल भी यही कहती है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु बाइबल को बोलता और चलता हुआ एक रूप है, क्योंकि यीशु ही वचन है। विश्वासी लोगों के लिए सबसे सही और संपूर्ण जानकारी बाइबल में पाई जाती है। इसलिए जितना अधिक हम बाइबल पढ़ेंगे, उतना अधिक हम यीशु को जान पाएंगे। आइए प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। एक गीत है जो हम अक्सर गाते हैं, क्या उसे हम एक साथ गाएं? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. You sing yes, yes. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मुझे इतना प्यार करने और मेरे पापों को माफ़ करने के लिए क्रूस पर अपनी जान देने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आपके वचन को पढ़ने और उसका पालन करने में मदद करें, जैसे कि मैं इसे हर दिन पढ़ता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों,
हमें आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से देखा होगा। आज के तीनों प्रश्न स्क्रीन पर हैं। पिता परमेश्वर की 3 विशेषताएं क्या हैं? यीशु को कौन-कौन से नाम से जाना जाता है? परमेश्वर का कितने रूप में अस्तित्व है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।